वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में और आपके साथ मैं हूं निशा वर्मा। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पोलैंड बॉर्डर से पहले भारतीय छात्रों को कई किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ रहा था। फिर खबरें भी आने लगी कि यूक्रेन बॉर्डर पुलिस भारतीयों को टॉर्चर कर रही है। इंडियन एम्बेसी के ऐसे मिशन को अंजाम दिया जो जंग के हालात में इम्पॉसिबल था। एम्बेसी ने भारतीयों को लाने के लिए यूक्रेन बॉर्डर के अंदर घुसने का फैसला किया। लगातार बिगड़ते हालात और गोलीबारी के बीच ये काम बेहद नामुमकिन जैसा ही था। मिशन था यूक्रेन में 30 किलोमीटर अंदर घुसना और सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर पोलैंड पहुंचाना। एम्बेसी के साथ इस मिशन को लीड करने वाले भारतीय मूल के बिजनेसमैन अमित लात ने भास्कर को बताया कि पोलैंड से 444 भारतीय छात्रों को मंगलवार शाम भारत के लिए रवाना किया गया। इन छात्रों को निकालने के लिए युद्ध शुरू होते ही इंडियन एम्बेसी एक्टिव हो गई थी और इसके इस मिशन में इंडो पोलिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने रणनीति बनाने में मदद की। इस मिशन को अंजाम देने के लिए युद्धग्रस्त यूक्रेन बॉर्डर के अंदर 30 से 50 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे भारतीय छात्रों को पोलैंड के सुरक्षित क्षेत्र में लाना था। पैदल आने में इन्हें 4 दिन का समय लग रहा था और इस दौरान यूक्रेनियन पुलिस की जाति का खतरा भी बना हुआ था। इस पर ठंड के दौरान रास्ते में ही रात बिताने से तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। 24 फरवरी को रूस का हमला होते ही पोलैंड में इंडियन कम्युनिटी एक्टिव हो गई और पीसीसीआई के साथ मिलकर एम्बेसी ने 60 टीमें बनाई। इनमें से किसी को भारतीय को यूक्रेन से निकालने का जिम्मा दिया गया तो कोई उनके ठहरने और खाने का इंतजाम कर रही थी। एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया। यहाँ से पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन पर नजर रखी जा रही थी। मिशन पूरा करने के लिए 30 बसों का काफिला सोमवार शाम यूक्रेन से आ रहे छात्रों को लाने के लिए रवाना किया गया था। ये छात्र यूक्रेन के पश्चिमी छोर पर पोलैंड की तरफ जाने वाले रास्तों पर थे। पश्चिमी यूक्रेन का शहर यावोरिव पोलैंड बॉर्डर से 49 किलोमीटर दूर है। इसी रास्ते से भारतीय छात्र पैदल पोलैंड की तरफ आ रहे थे। रास्ते में लोगों को यूक्रेन की सेना और बॉर्डर पुलिस टॉर्चर कर रही थी। ऐसे में मिशन को जल्द अंजाम देने पर भारतीय दूतावास का सबसे बड़ा फोकस था। हमारी इस खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।